बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज 23 मार्च को एक प्लान था हर बार की तरह फ्री मेडिकल चेकअप के लिए। ये हर महीने ये होता आ रहा है अल्लाह के फजल से और आप लोगों के सपोर्ट से। मकसद ये होता है इसका कि बहुत सारे जो टेस्ट हैं, जो स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है, वो लोग नहीं करवा पाते हैं सुस्ती की वजह से, या कुछ लोग उसको कॉस्ट भी मेडिकल ट्रीटमेंट और टेस्ट इतने जो है महंगे होते जा रहे हैं कि उसको नहीं करवा पाते हैं, है ना। इसके लिए जो है कि हर महीने ये एक मेडिकल कैंप रखा जाता है और हम इन लोगों का भी शुक्रगुजार हैं जो इसमें सब पार्टिसिपेट वॉलंटियर करते हैं। अपना संडे का दिन रहता है, बहुत लोग बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी ये लोग आकर के टेस्ट करते हैं। मैं मोहम्मद शाहिद इकबाल, एमडी मेडिसिन, यहाँ कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज का जो टॉपिक है अवेयरनेस इवेंट, ये भी जो कि अक्टूबर से लगातार हर महीने होता आ रहा है और कभी कभी बीच में कुछ खास मौके पे, जैसे डायबिटीज़ 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे होता है तो उस पर एक अवेयरनेस इवेंट हुआ। फिर नवंबर में जो है कि वर्ल्ड COPD डे होता है तो उसमें एक अवेयरनेस इवेंट हुआ। तो जो हेल्थ से रिलेटेड जो बीच बीच में कुछ ऐसे डेट आते हैं तो उसमें, और महीने में हर महीने में जो कैंप लगता है उसमें एक अवेयरनेस इवेंट रखा जाता है। अक्टूबर में जो है कि CPR हुआ था, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, और नवंबर में हमको लगता है कि एंटीबायोटिक अवेयरनेस इवेंट हुआ था। फिर दिसंबर में आई चेकअप, डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक किडनी डिजीज पे बात हुई थी, और उसके बाद फिर ऑस्टियोपोरोसिस पे बात हुई थी, और इस तरह से हर महीने जो है फिर एंटीबायोटिक अवेयरनेस इवेंट पर बात हुआ था। इस बार का जो टॉपिक है, जो अभी मतलब हेल्थ, अपने बेटर हेल्थ के लिए, अच्छे हेल्थ, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका कि मिसाल एक ChatGPT है और दूसरे भी हैं, क्लाउड है, जेमिनी है, ठीक है। तो जो अभी टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली इवॉल्व कर रहा है ना, तो उस टेक्नोलॉजी को एज ए पेशेंट, है ना, एज ए डॉक्टर तो हम तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, है ना, रिस्पॉन्सिबली, लेकिन एज ए पेशेंट उसका कैसे हम इस्तेमाल करें, कैसे उसको हम अपने बेटर हेल्थ के लिए उसको इस्तेमाल करें, उस पर थोड़ा सा ब्रीफ, है ना, उस पर बात होगी इंशाल्लाह। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, ChatGPT, है ना, ये उसका एक मिसाल है ChatGPT। ये 2022 में ये आया था। तो ये है क्या? तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर सब लोग जानते होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ऐसे लैंग्वेज का और ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करूं जो एक आम लोगों को भी समझ में आए। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत हो बीच में आप लोगों को, तो आप बाद में फिर पूछ सकते हैं हमसे। तो AI जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है कि इसको ट्रेन किया जाता है ना। जैसे छोटे बच्चे हैं, वो शुरू में कुछ भी नहीं जानता, उसको बताते हैं कि बाबू ये सेब है, इसे खाया जाता है, बाबू जो है कि, है ना, ये छुरी है, इसको नहीं पकड़ा जाता है, इससे नुकसान होता है। उसी तरह से हर चीज़ें उसको बताया जाता है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे उसका सही जवाब देना है। इस तरह से उसको ट्रेन किया जाता है, और फिर जो ट्रेन हो जाता है तो उसके बाद जो है कि वो खुद से करने लगता है ना। फिर दूसरा को जब कोई उससे सवाल करता है इससे रिलेटेड, तो उसका सब फिर जो है सही जवाब भी दे पाता है उससे ना। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसे ट्रेन किया जाता है। उसमें बहुत मेहनतें लगती हैं, जो इसकी कंपनियां हैं उस पर बहुत खर्चे भी करते हैं, है ना। पूरी टीम होती है उसको ट्रेन करने के लिए। तो उसको ट्रेन किया जाता है, वो जब ट्रेंड एक हो जाता है तब फिर उसको लॉन्च किया जाता है। ऑलरेडी ये सब लॉन्च हो चुका है, और फिर ये एक इसके अंदर का प्रोसेस है लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि इससे अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसको एनालाइज करता है, उसको समझता है, ठीक है, जस्ट लाइक एक इंसान के, है ना। जैसे कि हमसे कोई सवाल किया
ठीक है। तो हम अपने एक जो हमारे अंदर की जो समझ है उससे उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर कोई सवाल करता है तो वो एक एक्सपर्ट की तरह उसको समझता है और एक्सपर्ट की तरह फिर उसको एक राय देता है। इसको समझ सकते हैं कि अभी के दौर में ये एक तरह से ये हर लाइन का एक तरह से मशीन के ये में एक एक्सपर्ट है, एक मेडिकल टेक्नोलॉजी में और एक इंजीनियरिंग में और एक जनरल नॉलेज में। तो ये हर चीज़ों को एक एज ए एक्सपर्ट, इसके अंदर बहुत सारे भास्ट मतलब कि बहुत लार्ज स्केल में इसके अंदर डाटा फिट किया गया है, उसको एनालाइज करके वो जो है कि उसको जवाब देता है। और बहुत हद तक, पूरा 100% नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत हद तक इसके जो जवाब जो होते हैं वो बहुत सही होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। इसको जांचने के लिए बहुत सारा स्टडी भी किए गए हैं। तो एक्यूरेसी अप्रॉक्स जो है कि है ना 90% अप्रॉक्स पाया गया है। तो ये हो गई बात कि ये है क्या, है ना, इसका हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए पेशेंट, क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तो है कि ये एक कंप्यूटर में भी चल सकता है और ये मोबाइल स्मार्टफोन जिसके पास बड़े मोबाइल हैं उसमें भी चल सकता है। तो इसको 24/7 हमारे पास एक तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। कभी भी इस तरह का कुछ जो जनरल हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ ऐसा सवाल हुआ, है ना, कि जस्ट लाइक कह सकते हैं कि हम बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि अनजान आदमी से भी पूछते हैं, चाहे मेडिकल शॉप वाले से भी पूछते हैं, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो आज के टाइम में क्या सब जवाब कुछ ना कुछ जवाब दे देते हैं। ठीक है। तो उसके सब्स्टिट्यूट में ये बहुत बेटर ऑप्शन है। डॉक्टर का ये कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, डॉक्टर के कभी भी ये बदल नहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन और जो हर तरह से जो हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जानकारियाँ जो लेते हैं, उसके ये में कंपैरिजन में ये बहुत बहुत बेस्ट है। ठीक है। तो एक तो है कि इससे कभी भी हेल्थ से रिलेटेड, है ना, अपने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं इससे। दूसरा कि अगर कुछ कम्प्लेक्स टर्म है, मेडिकल टर्म है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम लोग भी कभी कभी पेशेंट को बोल देते हैं और हम लोग समझते हैं कि अब ये चीज़ें कॉमन हो गई हैं, पेशेंट समझ रहे हैं। कभी कभी अब हाइपरटेंशन ही बोल दिए, अब तो कॉमन सी बात है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन कुछ लोग हैं, मान लीजिए बहुत इंटीरियर से आ रहे हैं, वो नहीं समझ पाए, तो उससे अगर पूछेंगे चैट जीपीटी से तो वो उसको आसान भाषा में उसको जो है कि समझा देगा। उसी तरह से कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर देखे होंगे, हो सकता है सामने दिख रहा होगा, HbA1c टेस्ट लगा हुआ होगा, यूरिक एसिड टेस्ट लगा हुआ होगा, सामने में जिनको पढ़ने आ रहा होगा पढ़ रहे होंगे। तो सपोज दैट HbA1c टेस्ट को हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एक्चुअली है क्या ये। ठीक है। तो अगर हम उससे पूछेंगे कि हमें बताएं कि आप HbA1c टेस्ट है क्या, तो उसको बहुत बेटर वे में बहुत आसान भाषा में उसको जवाब दे देगा। उसके बाद भी थोड़ा सा इसमें तरीका होता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाए। जस्ट लाइक हम बच्चे से अगर सही से सवाल पूछेंगे तब सही जवाब आएगा। अगर घुमा फिरा करके पूछेंगे, बहुत ज़्यादा उसको कंफ्यूज कर देंगे, तो हो सकता है कि वो जानता भी होगा फिर भी सही जवाब नहीं दे पाएगा। उसी तरह से ये भी है, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। थोड़ा सा ये सब कम्प्लेक्स है, लेकिन तो इसका भी एक तरीका होता है कि कैसे आसान तरीके में पूछें। सिंपल ये है कि उसके जितना स्पेसिफिक सवाल पूछें उतना स्पेसिफिक जवाब इसका आएगा। तो अगर हम ये पूछें कि हाँ हमारा जो है कि 30 साल हमारी एज है और हम एक मेल हैं और ये HbA1c टेस्ट हमारे संदर्भ में हमारे बताएं कि ये हमारे लिए कितना यूजफुल है, या क्या टेस्ट है, और हम एक मैट्रिक पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं या फिर हम एक डॉक्टर हैं या फिर हम कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस तरह से उसके हिसाब से वो जवाब देगा। एक मैट्रिक पास है उसका समझने का एक अलग IQ है, एक ग्रेजुएट है उसका अलग IQ है, और एक इंजीनियरिंग अगर कोई है तो उसका अलग IQ है, एक डॉक्टर है तो उसका अलग IQ है। तो उस हिसाब से उसको जवाब देगा। सपोज दैट हमारी कोई दादी माँ हैं, उनको समझाना है कि ये कोलेस्ट्रॉल क्या है। ठीक है। तो हम उसको उस तरह से पूछ सकते हैं कि हमारी एक दादी माँ है, उनका एज जो है कि 80 साल है, उन्हें कुछ भी नहीं पढ़ना लिखना आता है। ठीक है। तो उसको हम कैसे उसको समझाएं, तो उसको उस तरह से आसान भाषा में स्टोरी की तरह बताइएगा तो स्टोरी की तरह भी बताएगा और समझाएगा। उस तरह से जनरल वेल टिप्स के बारे में पूछ सकते हैं। सपोज दैट फिर इसके बाद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी बताएंगे। सपोज दैट किसी को डायबिटीज़ है। ठीक है। बहुत सारा सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब हम जो है कि फल में क्या क्या फल खा सकते हैं, क्या क्या फल नहीं खा सकते हैं। डॉक्टर साहब हम जो है कि कितनी चपाती खाएं, चावल खाना कैसा है,
और ड्राई फ्रूट्स में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कितना देर हमें टहलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कॉमन जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, इससे अगर उस संदर्भ में पूछेंगे तो वो बताएगा। किसी को अगर ब्लड प्रेशर है, किसी को अगर दमा की शिकायत है, किसी को हफनी है, अगर उससे वो रिलेटेड अगर वो सवाल करेगा कि हमें जो है कि हफनी की शिकायत है, दमा की शिकायत है, हमें किन चीज़ों का जो है कि परहेज़ करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये जो सवाल करेगा उससे, तो उससे रिलेटेड जो है उसका वो जवाब सही देता है। अप्रॉक्स 90% के ऊपर सही जवाब देता है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, काबिलियत इसमें बहुत है, कैपेबिलिटीज़ बहुत है, लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है। इसके लिमिटेशंस ये हैं कि ये कभी भी बीमारी को डायग्नोज नहीं कर सकता, डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसे, है ना। क्या एग्जैक्ट क्या बीमारी है, जैसे हम लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि भाई हमें है क्या, तो सारी हिस्ट्री लेता है, फिर एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर जो है कि इन्वेस्टिगेशन जो जांच होता है वो कराया जाता है, फिर उसके बाद भी बताया जाता है कि हाँ आपको जो है कि दमा है या शुगर है या फिर जो है कि है ना हेपेटाइटिस हो गया है, तो जो भी बीमारी है उसका फिर बताया जाता है कि ये डायग्नोसिस है आपका बीमारी का, ये तशखीस है बीमारी का। तो ये इस काम के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। दूसरा, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, ठीक है, कि अगर हम उसे ये सवाल करें कि हमें जो है कि 4 दिन से बुखार है, 10 दिन से है ना खांसी है, तो हमारा जो है कि प्रिस्क्रिप्शन बना दें, तो ये काम ये नहीं कर सकता है, ठीक है। इमरजेंसी में कभी भी इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। किसी को खूब हफनी बढ़ा हुआ है या किसी को खूब जो है कि बेहोश हो गया है, अब उस वक्त उससे नहीं पूछना है कि इस वक्त क्या करें, नहीं, उस वक्त का जो है तरीका कि भाई एम्बुलेंस बुलाएं या फिर जो भी इमरजेंसी जो सेवा है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये तो एक तो है कि इसका बहुत इस्तेमाल है ना, बहुत ये इसके अंदर बहुत काबिलियत है, लेकिन इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है, ठीक है। 100% ये सही भी नहीं होता है ना, लेकिन कॉमन टर्म ये सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है इसके अंदर कि हेलुसिनेशन जिसको कहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें कि बीच बीच में जो है कि कुछ अपने तरफ से भी कुछ ऐसी बातें ये डाल देता है जो कि नहीं होती है, ठीक है। बहुत कम होता है, लेकिन इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। तो अगर कुछ इस तरह का जो कैपेबल हैं, ठीक है, खास करके जो यंगस्टर हैं जो इसको यूज करना जानते हैं, तो कुछ गूगल में और इसमें ये डिफरेंस है कि ये बहुत मतलब कि जिस तरह से एक एक्सपर्ट आदमी जो है राय देता है, तो उस तरह से वो टेक्स्ट फॉर्म में वो राय दे देगा आपको, ठीक है। गूगल में जो है कि सर्च करेंगे तो वो 4 जगह से अपना लिंक देगा, उसमें फिर जाइए, फिर उसके बाद फिर उसको सर्च कीजिए, तो ये एक बेटर है। उसके साथ साथ अगर रेफरेंस बोलिएगा कि हमें इसका रेफरेंस दीजिए, तो रेफरेंस भी देगा, तो बेटर ये है कि रेफरेंस में जा करके थोड़ा कभी कभी चेक कर लिया करें। तो ये इसका ग्रॉस हो गया। अब इसका कुछ लाइव डिमोन्स्ट्रेशन है। अगर किन्हीं के पास अगर मोबाइल है तो अपना मोबाइल निकाल लें, बड़ा वाला मोबाइल, ठीक है, और उसमें जो है ChatGPT है अपना, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में। हाँ प्ले स्टोर, हाँ प्ले स्टोर में जा करके ChatGPT 1-2 वॉलंटियर होकर के थोड़ा सा अगर किन्हीं के पास हो तो जो थोड़ा सा यंग हो 40-30 के बीच में, उन्हीं के किन्हीं के मोबाइल में ये करवाएं। ये वाला है सर? हाँ ठीक है, OpenAI, हाँ ठीक है, ये वाला, ये OpenAI देखना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे दूसरे भी ये हो जाते हैं, तो OpenAI और सिंबल वो देखना है, हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा सा अगर किन्हीं के मोबाइल में अगर फास्ट इंटरनेट हो तो उसको थोड़ा करें, डाउनलोड में थोड़ा सा लेट लग जाता है। प्ले स्टोर में ChatGPT डालिए, हो गया आपका, खोलिए, इंस्टॉल कर लिया ना, ये कर रहा है ना, उसे नेट लगता है, नहीं ठीक है नहीं तो ठीक है, हो तो जाएगा। तो उसको अगर कोई प्ले स्टोर खोले होंगे तो प्ले स्टोर में डालेंगे ChatGPT, नीचे देख लेंगे OpenAI और सिंबल भी देख लेंगे, सिंबल ये इस तरह से बना हुआ होगा, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ होगा OpenAI, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे मतलब अनऑथेंटिक भी एप्लीकेशन रहते हैं, उसको इंस्टॉल नहीं करना है। ऑथेंटिक यही OpenAI लिखा रहेगा और ये सिंबल रहेगा, उसको इंस्टॉल कर लें और उसमें फिर लॉगिन करना रहता है। अगर लॉगिन नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है,
एज ए गेस्ट भी ऑप्शन आता है, विदाउट लॉगिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो एज ए गेस्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, लैंग्वेज कर दीजिए इंग्लिश। ठीक है, डन हो गया, ऊपर डन। कंटिन्यू कर दिए। ठीक है। ये दूसरा लग रहा है। प्ले स्टोर देखिए, प्ले स्टोर खोलिए तो। कोई डाउनलोड किए हैं क्या? कर लिए, हो गया, दिखाइए। हाँ, इनका ठीक है, वो दूसरा लग रहा है। हाँ, साइन इन करने की जरूरत नहीं, अगर करते हैं तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो साइन इन लगता किया हुआ है। कंटिन्यू कर रहे हैं सर। हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें एक तो है कि चैट, इसमें जो है एक तो है कि चैट का ऑप्शन है, टाइप कर सकते हैं, ठीक है, जैसे टाइप करते हैं मैसेज उस तरह से। दूसरा कि बोल भी सकते हैं, ठीक है, अगर हमें लिखना नहीं आता है, टाइप नहीं करना आता है, तो हम बोल के भी इसको सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और सवाल करके दो ऑप्शन इसमें है। सवाल करके अगर हमको टेक्स्ट में जवाब चाहिए तो टेक्स्ट में भी जवाब हासिल कर सकते हैं, और अगर हमें आवाज़ में चाहिए, लिखना नहीं पढ़ना नहीं आता है, तो उसके लिए भी है, ठीक है। चलिए, इसको ये प्रेस करके जो ये नहीं है लास्ट वाला बटन, उसको एक प्रॉम्प्ट दीजिए कि मेरा 30 ईयर्स ओल्ड है, मेरी उम्र 30 ईयर है ना, मैं पुरुष हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में कुछ भी पूछिए ना, इसी तरह से। आपका जो प्रॉब्लम है ना उसको आप लिख दीजिए। आज आ रहा है मेरे साथ जो डिजीज है वो, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, और हमें इस मौसम में जो अभी का प्रेजेंट फरवरी और मार्च का जो चल रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ खाना चाहिए। देखिए, ये प्रॉम्प्ट दिए हैं। देखिए, इसका जवाब आया है, डायबिटीज़ के मरीजों को फरवरी और मार्च के मौसम में खास देना चाहिए, क्योंकि यह बदलते मौसम का समय होता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। इस समय खान पीन का सही चुनाव बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मौसमी फल, अमरूद, सेब, नाशपाती, पपीता, सूखे मेवे, बादाम, अखरोट, होल ग्रेन्स, जौ, बाजरा, दही और छाछ, हल्दी और अदरक। तो ये सब इम्यून सिस्टम के लिए भी दिया गया है। बचने योग्य चीज़ें, मीठे फल और ड्राई फ्रूट्स, अंगूर नहीं लेना है, केला नहीं लेना है, ठीक है। प्रोसेस्ड और जंक फूड तो अप्रॉक्स 90% से ज़्यादा मतलब सही है। पेस्ट्री, बिस्किट से बचना है, मीठे जो पैकेज जूस होता है उससे बचना है, कोल्ड ड्रिंक से बचना है, ठीक है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की वॉक करें, ज़्यादा पानी पिएं, नियमित रूप से ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहें, खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं ताकि शुगर धीरे धीरे रिलीज हो। चलिए, अभी एक फैटी लीवर टेस्ट हो रहा है, ठीक है, इससे पूछते हैं कि फैटी लीवर के बारे में, है ना। दूसरा वाला कब काम आएगा? मेरी उम्र 35। It's great to meet you. How's your day going? I'm really looking forward to working on some cool stuff together. मेरी उम्र 35 साल है। मेरी उम्र 35 साल है। मुझे फैटी लीवर का जो टेस्ट होता है, लीवर फाइब्रो स्कैन,
उसके बारे में बताएं और ये भी बताएं कि फैटी लीवर क्या होता है। अब क्या? फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लीवर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है। ये आमतौर पर दो प्रकार का होता है। वन नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर NAFLD। ये तब होता है जब शराब का सेवन किए बिना ही लीवर में फैट जमा हो जाता है। ये आमतौर पर खराब डाइट, मोटापा, डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। 2 अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये अधिक शराब पीने की वजह से होता है, इससे लीवर डैमेज हो सकता है। लीवर फाइब्रोस्कैन क्या है? लीवर फाइब्रोस्कैन एक नॉन इन्वेसिव बिना सुई या कट के टेस्ट है जो लीवर में फैट और फाइब्रोसिस, लीवर की कठोरता को मापने के लिए किया जाता है। इसे ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी भी कहा जाता है। फाइब्रोस्कैन कैसे काम करता है? यह एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड मशीन। तो दोनों ऑप्शन हैं, ठीक है। हमने इससे पूछा, अगर उससे थोड़ा सा और स्पेसिफिक बोल दें कि इसको हम नॉन मैट्रिक हैं, है ना, हाँ, या फिर हम 5वीं पास हैं, ठीक है, तो उससे उस हिसाब से फिर वो जवाब फिर वो ड्राफ्ट करेगा, उस हिसाब से वो जवाब बनाएगा, ठीक है। फिर ये जो एक स्पीच टू स्पीच है, ठीक है ना, मतलब जिससे हम सवाल किए और सीधा वो जवाब दिया जो कि हमें आवाज़ की तरह सुनाई दे रहा है ना, और उसके बाद फिर वो लिख करके भी देगा, ठीक है। अगर पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, हिंदी में है, ठीक है ना। दूसरा एक डायबिटीज़ का एक हो गया। तीसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं HbA1c का और एक कोलेस्ट्रॉल का। या फिर अगर आप लोगों में से कोई बताएं कोई सवाल। कोलेस्ट्रॉल है तो कितने दिनों तक दवा खा सकते हैं? हाँ ठीक है, वही जवाब लेते हैं। आपका उम्र कितना है? 62। आपको शुगर है? नहीं, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। हाँ, शुगर नहीं है आपको, शुगर नहीं है, BP नहीं है ना, 62 ईयर। इसका दवा करवा दिए? हाँ ठीक है, ठीक। मेरी उम्र 62 साल है, मैं एक पुरुष हूँ और मुझे कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल की दवा डॉक्टर की तरफ से बोला गया है लेने के लिए, और मुझे शुगर भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल की दवा हमें कब तक लेनी होगी? तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल की हाँ। दवा कितने समय तक लेनी होगी? यह आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल, लाइफस्टाइल और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करता है। आमतौर पर अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है या दिल की बीमारी का खतरा है तो दवा लॉन्ग टर्म या लाइफ टाइम लेनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है और आप डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं तो डॉक्टर कुछ समय बाद दवा बंद करने पर विचार कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए? 1 रेगुलर ब्लड टेस्ट। हर 3 से 6 महीने में लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं ताकि डॉक्टर देख सकें कि दवा की ज़रूरत अभी भी है या नहीं। लाइफस्टाइल में बदलाव। हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और वज़न कंट्रोल से कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद न करें। अचानक दवा बंद करने से कोलेस्ट्रॉल फिर से बढ़ सकता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लगातार नॉर्मल रहता है और आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी है तो डॉक्टर कुछ समय बाद दवा की डोज कम कर सकते हैं या इसे रोक सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह आपकी हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करेगा। Sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. तो 40 लिखे थे, फिर 20 किए, फिर 10, अभी 10 हम खा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अप्रॉक्स इसका भी जवाब मिला जुला करके जो है हाँ, वही उसी तरह से था। हाँ कि वो हाँ, आने वाले थे। तो इसका जवाब भी करीब करीब वही था। लेकिन एक इसमें एक बात को ध्यान दिया होगा कि ये कह रहा है कि हाँ, डॉक्टर से बिना सलाह के बंद नहीं करें। इनका जवाब था, सवाल था कि कोलेस्ट्रॉल की दवा, बहुत कॉमन सवाल है, कोलेस्ट्रॉल दवा कब तक लेनी है, कब बंद करनी है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि 1-2 आदमी खुद से भी इसको ट्राई करें। थायराइड के बारे में थोड़ा हमें थायराइड है, हाँ हाँ हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा पता ही। थायराइड का दवा भी चल रहा है, थायराइड का दवा चल रहा है, क्या पूछना है? मैंने उसको क्या संयम बरतना है, क्या खाना है, कैसे रहना है। हाँ पूछिए, इससे लीजिए। आप अपनी उम्र बताइएगा और ये बताइएगा कि थायराइड की दवा चल रही है, ठीक है। लीजिए।
हमें थायराइड है, 50 साल है, एंटोथॉरक्स टैबलेट चल रहा है। कब तक चलेगा? शरीर में सुस्ती बना हुआ है। एक दो आदमी और अगर वॉलंटियर करना चाहेंगे तो थायराइड की दवा जैसे इंथोथायरॉक्स आमतौर पर लाइफ टाइम चलती है, खासकर अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म थायराइड की कमी है। ये दवा शरीर में थायराइड हार्मोन का बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। इसे बंद करने या डोज बदलने का फैसला सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। सुस्ती और कमजोरी क्यों हो रही है? अगर आपको लगातार सुस्ती महसूस हो रही है तो इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। 1. थायराइड दवा की डोज सही नहीं है। कभी कभी ज़्यादा या कम डोज लेने से कमजोरी बनी रहती है। आयरन या विटामिन B12 की कमी, थायराइड के मरीजों में ये आम समस्या होती है। 3. ब्लड शुगर या BP लो होना, इसे चेक करवाना ज़रूरी है। 6. नींद पूरी न होना या स्ट्रेस, ये भी थकान का कारण हो सकता है। क्या करें? हर 3 से 6 महीने में ठीक है। अब 3 से 6 महीना में बोला जाता है कि फिर टेस्ट करवाना है, फिर उसको जो है कि दवा लेना है। ठीक है, फिर आप मिलिएगा तो फिर और भी बता देंगे आपको। तो ठीक है, अभी और कुछ इसके बारे में कुछ सवाल है, क्योंकि धूप भी थोड़ा हो रहा है। कुछ सवाल है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, एक अभी थोड़ा सा एक हेल्थ से रिलेटेड एक इशू है। अभी बहुत, चूँकि 10 दिन में बहुत हमको लगता है 3 से 4 पेशेंट उससे रिलेटेड आ गए हैं। थोड़ा सा इससे हट करके है, एस्टेरॉयड का जो है ना, जो आयुर्वेदिक दवाएं और फिर जो एस्टेरॉयड ओवर यूज जो हो रहा है आजकल। 3 अभी लेडी आई, हमको लगता है 10 दिन के अंदर, वो गठिया को लेकर के जो है कि कहीं दवा करवा रही थी, कोई 3 महीना, कोई साल भर, 6 महीना। ठीक है, BP नहीं था, BP हो गया, शुगर नहीं था, शुगर हो गया, वज़न ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है ना, मुंह का सूजन हो गया। ठीक है, तो ये सब साइड इफ़ेक्ट होता है अगर मतलब जो हर्बल मेडिसिन लेते हैं। जो घुटने का जो दर्द रहता है वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक मिसाल है, एक ये आई हैं फतेहपुर से। ठीक है, तो ये छोटी गोली लाए हैं, वो लेकर दिखाइए। ये बेटनीसोल और डेक्सामेथासोन बहुत दिनों से ले रहे थे। ठीक है, हफनी के लिए, दमा के लिए। ठीक है, उससे इनको आराम तो हो जाता था, लेकिन उसका क्या हुआ, इनका मुंह में सूजन हो गया, वजन बढ़ गया। ठीक है, इनका BP बढ़ा हुआ रह रहा है। ठीक है, BP कंट्रोल नहीं है। अब इनका शुगर टेस्ट होगा, थोड़ा शुगर है तो कुछ जल्दी से कर दीजिए, तो इनका शुगर थोड़ा सा कर दीजिए तो। हाँ, तो ये देखिए, ये बेटनीसोल है, ये बहुत कॉमन है, गांव में बहुत दिया जाता है। ठीक है ना, जो रूरल प्रैक्टिशनर होते हैं, इस बहुत कॉमन दिया जाता है, आराम तो हो जाता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब दवाओं का खास करके जो है कि है ना, कि जो भी खास करके यहाँ पर हैं या फिर जो नहीं भी हैं, है ना, उनको भी आप लोग जो बताएं। देखिए, ये डेक्सोना है। ठीक है, ये सब दिया जाता है, हम लोग देते भी हैं, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे कि अगर किसी को हफनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं 4 से 5 दिन के लिए। ठीक है, या 1 हफ्ते के लिए, है ना। देखिए 3 से 4 महीना लगातार ले रही हैं, पता नहीं एक दिन में कितनी बार ले रही हैं। हाँ, ये भी बेटनीसोल है, ये भी एस्टेरॉयड है। ठीक है ना, तो ये सब का जो इस्तेमाल है बिना डॉक्टर के पूछे नहीं करना है। ठीक है, सेल्फ मेडिकेशन ये सब का नहीं करना है। ये सबसे बहुत नुकसान, बहुत जो है कि साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तब तक इनका शुगर टेस्ट हो रहा है। अगर आप किन्हीं को सवाल है तब, नहीं तो हम कैंप। अच्छा ठीक है, उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्या कारण है पहले ये पता करना होगा, कारण क्या है। गठिया है। हाँ हाँ, ठीक है, उसको देख लेंगे उसको। हाँ हाँ, दवा तो ठीक रहती है, लेकिन फिर भी आ जाता है जब दवा छोड़ देते हैं 2 दिन तो। हाँ हाँ, ठीक है, आप लोगों जो पर्सनली देख लेंगे उसको। ठीक है, हाँ। और कुछ सवाल इससे रिलेटेड, कुछ सवाल है तब चैट GPT से। चलिए ठीक है, तब आज सेशन जो है कि क्लोज करते हैं। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास करके देखिए, यहाँ पर जो जांच अभी हो रहा है, एक तो फैटी लीवर का जांच हो रहा है, यूरिक एसिड का, ब्लड शुगर का, HbA1c का, थायराइड का, विटामिन D का, है ना। ये सब जांच फ्री में हो रहा है। और इन लोगों, इस टेस्ट के लिए जो है कि हीमोग्लोबिन का, तो जो सब आए हुए हैं इस टेस्ट को करने के लिए, उसका हम शुक्रगुजार हैं। ये लोग संडे को भी वक्त निकाल करके आते हैं। ठीक है, तो ये सब हो रहा है टेस्ट। जो टेस्ट रूटीन है वो करवा सकते हैं, या तो फिर अंदर हमें भी बैठेंगे
तो उसमें एडवाइस कर देंगे, तो उस हिसाब से फिर अभी ये लोग रहेंगे 1 बजे तक, और उस हिसाब से फिर अपना आप लोग टेस्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, तो आज सेशन यहीं क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।